हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। ये झारखंड जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पहला सेट है। इसमें हम झारखंड के हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो वार्षिक कर की राशि कितनी थी? तो मुगल काल का जो समय था, उस समय स्थानीय शासक, राजा या जमींदार जो भी होते थे, उनको मुगल सम्राटों को सालाना कर देना होता था। तो नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने भी मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो यहाँ पूछा गया है कि वह वार्षिक कर की राशि कितनी थी। तो राजा दुर्जन साल के बारे में आपको बता दूं कि जहांगीर ने इसको 12 साल के लिए अपने कैद में रखा था। 12 वर्षों के लिए दुर्जन साल जहांगीर की कैद में था, 1615 से 1627 तक। ये 12 साल दुर्जन साल जहांगीर के कैद में था, क्योंकि दुर्जन साल पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था और जहांगीर को कर देने से भी इसने मना कर दिया था। तो फिर इब्राहिम खां, जिसे जहांगीर ने बिहार का सूबेदार बनाया था, उसने जहांगीर के कहने पर दुर्जन साल को बंदी बना लिया था और दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था, ग्वालियर का किले में। तो राजा दुर्जन साल 12 साल तक ग्वालियर किले में बंदी बना हुआ था। इसके बाद 1627 में एक दिन मुगल दरबार में हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया था। मतलब कि हीरा असली है या नकली, इसको लेकर विवाद हो गया था। तो जहांगीर ने दुर्जन साल को बुलाया, क्योंकि दुर्जन साल को हीरों की अच्छी पहचान थी। दुर्जन साल हीरों के पारखी के रूप में जाना जाता था, मतलब कि हीरे परखने वाला के रूप में फेमस था। और तब दुर्जन साल ने हीरे की पहचान कर ली और इससे जहांगीर दुर्जन साल से खुश हो गया। तो जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी। शाह, जैसे नाम के आगे या नाम के बाद में जो उपाधि ली जाती है, वैसे ही जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी और दुर्जन साल को कैद से भी छोड़ दिया और उसको अपना राज्य भी वापस कर दिया। तो इसी के बदले में दुर्जन साल ने जहांगीर को कर देना स्वीकार किया था। तो उस कर की राशि कितनी थी? 6000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6000 रुपये। 6000 रुपये वार्षिक कर की राशि राजा दुर्जन साल ने जहांगीर को देना स्वीकार किया था। इसके बाद राजा दुर्जन साल 1627 से 1640 तक शासन करता रहा और पहले इसकी राजधानी थी खुखरा। खुखरा या इसको कोकरा भी कहा जाता था। लेकिन इसके बाद राजा दुर्जन साल ने अपनी राजधानी बदलकर दोईसा को अपनी राजधानी बनाया। तो ये आपको याद रखना है कि पहले दुर्जन साल की राजधानी थी खुखरा और इसने बदलकर बाद में दोईसा को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस तरह इसका आंसर है 6000 रुपये। राजा दुर्जन साल ने जहांगीर को सालाना 6000 रुपये कर देना स्वीकार किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, मुंडा मन की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? यहाँ मुंडा मन की शासन व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो मुंडा मन की शासन व्यवस्था की मंजूरी थॉमस विल्किंसन ने दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मुंडा मन की शासन व्यवस्था की बात करें तो ये हो जनजाति के लोगों की शासन व्यवस्था है और जनसंख्या के आधार पर देखें तो ये हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले नंबर पर है संथाल, दूसरे नंबर पर आते हैं उरांव और तीसरे नंबर पर आते हैं मुंडा और चौथे नंबर पर है हो जनजाति। और मुंडा मन की शासन व्यवस्था के बारे में बता दूं कि इसमें जो गांव का प्रधान होता है उसको मुंडा कहा जाता है। और इसके अलावा थॉमस विल्किंसन की बात करें तो ये 1834 में एक एजेंसी बनाई गई थी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी, इंग्लिश में होगा साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो थॉमस विल्किंसन इसी एजेंसी का पहला एजेंट था। और इसके अलावा थॉमस विल्किंसन ने कोल विद्रोह का दमन किया था। इसे कोल विद्रोह का दमनकर्ता भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसने कोलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी कई काम किए थे। इसी थॉमस विल्किंसन के नाम पर 1837 में विल्किंसन रूल भी लाया गया था। विल्किंसन रूल जो कोल्हान के क्षेत्र में लगाया गया था, वो 1837 में इसी थॉमस विल्किंसन के नाम पर लाया गया था। और ये कैप्टन फर्ग्यूसन, ये वही है जो 1767 में जब अंग्रेज सबसे पहले झारखंड में सिंहभूम की ओर से प्रवेश कर रहे थे, तब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसी कैप्टन फर्ग्यूसन ने किया था और इसी ने ढालबुम पर आक्रमण भी किया था। और ये कैप्टन जैकब कैमक, इसने 1771 में पलामू पर कब्जा किया था।
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुंडा मन की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन, ऑप्शन बी थॉमस विल्किंसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? संथालों ने, मुंडाओं ने, उरांव ने या खरवारों ने? तो इसमें पूछा गया है कि झारखंड में जो सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य है वो किनके द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ राज्य निर्माण का मतलब कि कब इन लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, मतलब कि एक एरिया डिसाइड किया और उसके अंदर रहने के लिए कुछ नियम बनाए, एक शासक को चुना। तो ये सब सबसे पहले किया मुंडा लोगों ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा लोगों के द्वारा सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया गया था। और रीसा मुंडा जो है, इसे पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी और इसने सुतिया पाहन को सबसे पहले यहाँ का शासक बनाया था। और इसी के नाम पर जो राज्य बना था उस राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा गया था। आपने सुना होगा जो सुतिया नागखंड जो नाम रखा गया था वो इसी सुतिया पाहन के नाम पर रखा गया था। और इन लोगों का अंतिम शासक जो हुआ उसका नाम था मदरा मुंडा। ये मदरा मुंडा जो मुंडाओं का जो राज्य था उसका अंतिम शासक था। इसके बाद नागवंश की स्थापना हुई, मतलब कि नागवंश के लोगों ने इन मुंडाओं पर कब्जा कर लिया। और ये संथाल, ये जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी जो लिपि है, मतलब कि संथालों की जो लिपि है वो है ओल चिकी। इनकी लिपि को ओल चिकी लिपि कहा जाता है। और उरांव, इनकी लिपि है तोलोंग सिकी उरांव की लिपि है और ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झारखंड की जनजाति है। और यहाँ जो खरवार हैं इनके बारे में आपको बता दूं कि 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था और इस खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी के द्वारा 1874 में हुए खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण का आरंभ किसने किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुंडा लोगों के द्वारा झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटानागपुर में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ था? 1820 में, 1831 में, 1837 में या 1857 में? तो 1820-21 में हुआ था हो विद्रोह और इसके बाद 1831 और 32 में हुआ था कोल विद्रोह और 1837 में विल्किंसन रूल लागू किया गया था थॉमस विल्किंसन की सलाह पर। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1837। 1837 में छोटानागपुर में विल्किंसन रूल लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ जो प्रथम जनजातीय विद्रोह हुआ था उसके बारे में पूछा गया है कि उसका नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ मेदिनी राय की बात करें तो ये पलामू के चेरो वंश का शासक था और इसने 1658 से 1674 तक शासन किया था और ये चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसी मेदिनी राय के शासनकाल को ही चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। चेरो शासन का स्वर्ण युग। जब मेदिनी राय का शासनकाल चल रहा था उसी शासन को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये जगन्नाथ ढाल, इसने 1767 से 1777 तक 10 वर्षों तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और इसी विद्रोह को प्रथम जनजातीय विद्रोह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ ढाल। इसने प्रथम जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये जो नीमू ढाल है ये जगन्नाथ ढाल का भाई था और ये जगन्नाथ सिंह ये पोड़हाट का राजा था। जगन्नाथ ढाल और जगन्नाथ सिंह दोनों अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ ढाल। इसी ने प्रथम जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? मतलब कि जब झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था उस समय कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो हो जनजाति, ये कोल्हान क्षेत्र में रहते थे और ये लड़ाकू स्वभाव के थे। तो इसीलिए इनके लड़ाकू स्वभाव के कारण इनको लड़ाका कोल कहा जाता था। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जनजाति। और हो जनजाति के बारे में आपको बता दूं कि ये कभी भी मुगलों या मराठों के अधीन नहीं थे। मुगल या मराठे कभी इनको अपने अधिकार में नहीं कर पाए थे। हाँ, ये पोड़हाट राजा के अंतर्गत आते थे। पोड़हाट राजा का इन पर अधिकार था,
लेकिन पुड़ाहाट राजा को ये हमेशा कर नहीं देते थे, कभी कभी उपहार या भेंट के रूप में कुछ दे देते थे। और इसके अलावा अभी हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर, और पहली सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। ये जनसंख्या के आधार पर झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है, और इनकी जो लिपि है ओल चिकी। अभी मैंने आपको बताया था संथालों की जो लिपि है उसको ओल चिकी लिपि कहा जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है उरांव, और इनकी लिपि है तोलोंग सिकी। इनकी लिपि को तोलोंग सिकी कहा जाता है। और हो लोगों की भी लिपि है, इनकी लिपि को वारांग चीती लिपि कहा जाता है। वारांग चीती इनकी लिपि है। और जनसंख्या के आधार पर मुंडा झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस तरह इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि लड़ाका कोल के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर था ऑप्शन ए हो जनजाति। हो लोग लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थे। तो अगला क्वेश्चन है तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी। तो तिलका मांझी का नाम आप सबने सुना होगा, तो इनके बारे में बता दूं कि इन्हें जबरा पहाड़िया भी कहा जाता था। जबरा पहाड़िया इनका दूसरा नाम था या उपनाम था। और 1784-85 में तिलका मांझी का आंदोलन हुआ था। और तिलका मांझी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है 13 जनवरी 1784। ये जो डेट है 13 जनवरी 1784, इस दिन तिलका मांझी ने एक अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर मारकर गिरा दिया था। हुआ क्या था कि तिलका मांझी रास्ता के किनारे एक ताड़ के पेड़ पर बैठकर छुप गए थे, और क्लीवलैंड उसी रास्ते से घोड़े पर बैठकर आ रहा था। तो तिलका मांझी ने उन्हें तीर मारकर गिरा दिया था, और इससे क्लीवलैंड की मौत हो गई थी। और इसके बाद 1785 में तिलका मांझी को पकड़ लिया गया था, और कहा जाता है कि इनको 4 घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर ले जाया गया था, जहां पर इनको एक बरगद के पेड़ से फांसी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, भागलपुर में इनको तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। और जहां इनको फांसी दी गई थी उस जगह को आज भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। बाबा तिलका मांझी चौक। तो जिस बरगद पेड़ में इनको फांसी दी गई थी उस जगह को आज भी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने रामगढ़ पर किस वर्ष अपना कब्जा जमाया। 1771 में, 1772 में, 1837 में या 1874 में। तो रामगढ़ जो है ये हजारीबाग के अंतर्गत आता था। और जब अंग्रेज रामगढ़ पर अपना अधिकार कर रहे थे या फिर कब्जा कर रहे थे, उस समय रामगढ़ का शासक था मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह रामगढ़ का शासक था जब अंग्रेज रामगढ़ पर घुस रहे थे। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1772। 1772 में अंग्रेजों ने रामगढ़ पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने वाले अंग्रेजों में मेन था कैप्टन जैकब कैमक। ये अंग्रेज सेनापति था, इसी के नेतृत्व में रामगढ़ पर कब्जा किया गया था। और 1837 की बात करें तो 1837 में विल्किंसन रूल लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1772। इस समय रामगढ़ पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरो विद्रोह 1770 और 71 में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो 1770 और 71 का जो चेरो विद्रोह है ये पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने की लड़ाई थी। इस विद्रोह में एक तरफ थे चित्रजीत राय और इसके साथ थे उसके दीवान जयनाथ सिंह, और दूसरी तरफ थे गोपाल राय और इसके साथ थे अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें एक तरफ थे चित्रजीत राय जो पलामू के पहले से राजा थे और उसके साथ थे उसके दीवान जयनाथ सिंह, और दूसरी तरफ थे गोपाल राय और गोपाल राय का समर्थन कर रहे थे अंग्रेज। तो यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो चेरो लोग थे उन्होंने चित्रजीत राय के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी चित्रजीत राय। लेकिन इस विद्रोह में गोपाल राय अंग्रेजों की मदद से जीत गया था और 1 जुलाई 1771 को 1771 में गोपाल राय को पलामू का राजा बना दिया गया था। और तिलका मांझी की बात करें तो 1784-85 में इनका आंदोलन हुआ था और तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड को तीर मारा था। और ये चूड़ामन राय ये पलामू का अंतिम चेरो शासक था, लास्ट चेरो शासक था चूड़ामन राय। और भूषण सिंह के बारे में बात करें
तो ये 1800 में हुए चेरो आंदोलन से रिलेटेड है। मतलब कि 1800 में इनके नेतृत्व में चेरो आंदोलन किया गया था और 2 साल बाद 1802 में भूषण सिंह को फांसी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, चित्रजीत राय। 1770 और 71 का जो चेरो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था चित्रजीत राय ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो यहाँ पूछा गया है कि ये दो जो विद्रोही हैं रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा, इनका संबंध किस विद्रोह से था? तो पहला ऑप्शन है तमाड़ विद्रोह। ये हुआ था 1782 से 1821 के बीच और ये दोनों रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा इसी तमाड़ विद्रोह से रिलेटेड थे। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमाड़ विद्रोह। और इस तमाड़ विद्रोह में बहुत से विद्रोही नेताओं का नाम आता है, जैसे विष्णु मानकी और मौजी मानकी। इसके अलावा दुखन शाही मुंडा, भोलानाथ सिंह, तो इनकी चर्चा हम कभी और करेंगे। और कोल विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1831 और 32 में, 1832 में। और यहाँ जो भूमिज विद्रोह है ये हुआ था 1832 से 33 के बीच में। इस भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। गंगा नारायण के नेतृत्व में ये भूमिज विद्रोह हुआ था, इसीलिए इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। गंगा नारायण का हंगामा इस भूमिज विद्रोह को कहा जाता है जो 1832 और 33 में हुआ था। और ये संथाल विद्रोह की बात करें तो इसे संथाल हुल भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को संथाल हुल भी कहा जाता है। ये हुआ था 1855 से 56 के बीच। तो रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का संबंध तमाड़ विद्रोह से था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमाड़ विद्रोह। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था झारखंड जीके के एमसीक्यू सीरीज में। बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।